क्या है मामला पूरा? बात ये साहब कि पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज के अंदर मेरे द्वारा एक FIR 97/2025 हिस्ट्री सीटर हाकम पुत्र जफरू के खिलाफ दर्ज कराई थी और पुलिस ने मिलीभगती करके उसी दिन मेरे खिलाफ 98/2025 मुकदमा दर्ज किया। मुकदमा दर्ज करने के बाद में 10 महीने से मुकदमे को पेंडिंग छोड़ रखा है। कोई कार्रवाई पुलिस द्वारा मेरे मुकदमे में नहीं की जा रही है। उल्टा हमें ही फंसाने के लिए राजनीतिक षड्यंत्र रच के और हमारे परिवार को और मुझे, मेरे छोटे भाई जो वकील है, उनको सबको वो मुलजिम मान रहे हैं। हमारा तो सिर्फ ASP साहब से और प्रशासन से इतना सा निवेदन है कि साहब पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज से हटा करके आप जांच किसी और अधिकारी से करा लें। अनुसंधान अगर हम गलत हैं तो हमें सजा मिल जाएगी, मगर ये हमारी सुनवाई कर ही नहीं रहे। मैं यहाँ पे कई बार आके चला गया, SP साहब के पास में भी कोई सुनवाई नहीं हुई है। तो इसीलिए आज मैंने मेरे साथियों से कहा है कि साहब इस प्रकार की समस्याएँ हैं, तो ये साथी सारे मेरे समर्थन में आए हैं। SP साहब को ज्ञापन देना है कि जो पुलिस थाना क्रिश्चियनगंज जो मेलाफाइड इंटेंशन के रूप में जांच कर रहा है, अनुसंधान अधिकारी बदल करके और दूसरा अनुसंधान अधिकारी नियुक्त किया जाए। अगर हम गलत हैं तो हमें जो भी कानूनन जो सज़ा मिलेगी हम तैयार हैं। जिस दिन की ये घटना कारित होना बता रहे हैं 5:30 बजे की, उस दिन हमारी लोकेशन वहाँ घर पे है ही नहीं। मेरे पिताजी, छोटा भाई जो वकील है, वो टाइल्स लेने के लिए आदर्श नगर गए, उसको रिकॉर्ड पे नहीं ले रहे। जो छोटा भाई है मेरा, वो उस दिन वहाँ पे क्रिश्चियनगंज में था जहाँ घटना स्थल है, वहाँ से और हमारी लोकेशन की दूरी लगभग 5 से 7 किलोमीटर अलग अलग जगह आ रही है। मगर फिर भी इस चीज़ों को रिकॉर्ड पे नहीं लेकर के और सिर्फ राजनीतिक द्वेषता के कारण हमें फंसाया जा रहा है झूठा। अब अगला क्या स्टैंड रहेगा? अगला काज तो है अभी श्रीमान SP साहब को ज्ञापन देंगे जांच अधिकारी चेंज करने के लिए। अगर नहीं करते हैं तो बाकी जो भी हमारे बाहर के अध्यक्ष महोदय और ये जो कार्यकारिणी साथी, जो भी हमारे वकील साथी है, उस अधिकारी जितना जो भी हमारे कोर्ट से संबंधित है, वो जो भी निर्णय लेंगे वो। वकील साहब, कब का प्रकरण है ये? प्रकरण 2025 मार्च के महीने का है था। कितना समय हो गया? आज मुकदमे को दोनों को 8 महीने हो गए हैं। 8 महीने मुकदमे आप भी देखो कोई पेंडिंग रहते हैं क्या? अगर इसके अंदर आप भी देखो राजनीतिक बू आ रही है। अगर राजनीतिक बू नहीं होती तो आज कोई भी मुकदमा दर्ज होता है 10 दिन, 5 दिन, महीना, 2 महीने में डिस्पोजल हो जाता है। मेरे मुकदमे के अंदर जिसमें दर्ज कराया गया उसके अंदर 164 के बयान तक हो गए, फिर भी कोई कार्रवाई नहीं की। और मेरे खिलाफ जो क्रॉस में मुकदमा दर्ज है मेरे परिवार के और मेरे खिलाफ, उसके अंदर ना तो कोई नक्शा पर्चा का गवाह है, ना घटना का कोई गवाह है। मेरे जो मुकदमे के गवाह थे उनको उठा करके और इस दूसरे वाले मुकदमे में गवाह बना दिया, जबकि वो गवाह उस मुकदमे के है ही नहीं और हमें उसके अंदर अपराधी मानते हुए प्रमाणित किया जा रहा है। अभी आपने राजनीतिक दबाव की बात करी। राजनीतिक दबाव तो हम जो है कांग्रेस विचारधारा के लोग हैं। छोटा भाई मेरा पार्षद है वार्ड 78 से आज भी। तो अब चुनाव जो है वो छाती पे आए हुए हैं, कब इस चक्कर में हमको उलझा करके रखना चाहते हैं। ये है वकील साहब, आप वकील हैं, आपकी ही सुनवाई नहीं हो पा रही, तो आम जनता के साथ आम जनता की तो साहब बहुत बुरी स्थिति है। वो यहाँ पहुंच ही नहीं पाती होगी। पुलिस की जो प्रताड़ना की नीति है, आम आदमी भुगत रहा है। कई आदमी जेलों में पड़े हुए हैं, नहीं। आज देखो कि आप हर तरह से हम सक्षम होने के बाद में भी न्याय के लिए इधर उधर गुहार लगा रहे हैं, तो आम आदमी की क्या दिशा और दिशा होगी आप सोच सकते हैं। आपका अजमत खान एडवोकेट। इनके घर में घुस करके सामने वाला एक व्यक्ति है जिसने HS है और उसने घर में घुस करके इनके साथ मारपीट करी। वो प्रकरण में तो पुलिस कोई जांच कर नहीं रही है और एक मिथ्या प्रकरण इनके खिलाफ दर्ज कर लिया गया है और उसमें इनको गिरफ्तार करने में आमादा है। तो आज हम निष्पक्ष जांच के लिए माननीय SP साहब के पास पधारे हैं। सत्यनारायण हवा एडवोकेट। श्री अजमत खान जी के साथ में 8 महीने पहले कोई घटना हुई थी। तो अभी 15-20 दिन पहले इनके साथ में एक घटना हुई जिसमें सर्वर फाड़ दिया था। उसको लेके कोई राजनीतिक द्वेषता या जो भी कहें उसको लेकर बात चल रही है। जिस प्रकार से अजमत के ऊपर कार्रवाई की जा रही है उसमें पूर्व के अंदर जो HS है कोई हाकम करके, उसके द्वारा एक झूठी FIR के ऊपर जब वो वहाँ उपस्थित नहीं है और उनकी जो कॉल जो आ रही है, ट्रेसिंग आ रही है, वह कहीं और की आ रही है, उसके बावजूद भी एक मुकदमा दर्ज करके, क्योंकि किसी और केस के अंदर कोई सुविधा का संतुलन रहा हो उसकी वजह से वह दूसरे केस के अंदर उसको अब जाके उछाल रहे हैं। जबकि HS जैसे लोगों को सीधा कराया जाता है, पर जिस प्रकार से एक परिवादी को ही परेशान करने के लिए एक HS से मुकदमा दर्ज करवाकर और उसके बाद में जो खुद के केस के अंदर जो उन्होंने जो परिवाद दिया था उसके अंदर जो गवाह है, उन्हीं गवाहों के अंदर उसको रखकर जिस प्रकार से केस के अनुसंधान किया जा रहा है, उसको लेके आज अजमत जी स्वयं यहाँ पर आए हैं और वो ये कहना चाह रहे हैं कि एक निष्पक्ष अधिकारी से
इस पूरे घटनाक्रम की जांच करवाई जाए और अनुसंधान किया जाए। अगर आगे कार्रवाई नहीं होती इसमें, आगे कार्रवाई नहीं होती तो अभी हमारे अध्यक्ष साहब जो हैं क्या करते हैं, कोई आंदोलन करते हैं या इसके ऊपर कोई विशेष, क्योंकि ये भी न्याय का सहारा ले रहे हैं, न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं। अगर न्यायिक प्रक्रिया से गुजर रहे हैं तो फिर आगे आंदोलन होता है या नहीं होता है वो हमारे अध्यक्ष साहब ही बता पाएंगे। बिल्कुल।